हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप और आपके पार्टनर, आप दोनों ही क्या फील कर रहे हो, आप दोनों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए इस वक्त। मतलब यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं, मतलब आपकी फीलिंग्स क्या है वर्सेस आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में कैंडल वैक्स के थ्रू देखने वाले हैं। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आएगी। तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरू करते हैं। पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो आपकी फीलिंग्स के लिए मैं ब्लू कैंडल यूज़ करने वाली हूँ, और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखने के लिए मैं रेड कैंडल यूज़ करने वाली हूँ। चलो, लेट्स लाइट द कैंडल। आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, व्हाट आर यू फीलिंग? आपके मन में, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग? आपके दिल में क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हार्ट एंड योर माइंड अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस पर्सन? गाइज, अगर बीच बीच में कैमरा की आवाज आ रही है तो मैं थंबनेल के लिए फोटो निकाल रही होती हूँ, ठीक है? तो माइंड मत करिए, ओके? डिवाइन हमें प्लीज बताए, आप जो कुछ भी फील करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। कोई एक इमोशन या कोई एक थॉट नहीं है आपका, बहुत कुछ महसूस कर रहे हो, बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बात करने के लिए मरे जा रहे हो। मतलब आप बात करना चाहते हो, मे बी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो इस वक्त। यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, या वैसी बात नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी, उतनी बात नहीं हो रही है जितनी पहले होती थी। यू आर मिसिंग द कम्युनिकेशन। आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मिस कर रहे हो। आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनकी तरफ से कॉल मैसेज आने का वेट कर रहे हो, ओके? बहुत वेटिंग एनर्जी है, ओके? चाहे जो कुछ भी हुआ हो या हो रहा हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो बात करने में। यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, ओके? और आप थोड़ा नहीं, आप बहुत बातें करना चाहते हो इस पर्सन से, ठीक है? आप चाहते हो कि आपको मैसेजेस आए, कॉल्स आए, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए एफर्ट्स डाले, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद पे फोकस भी करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन से बात करने के लिए मरे जा रहे हो, मतलब आप खुद पे ध्यान नहीं देना चाहते। आप खुद पे भी आप ध्यान दे रहे हो, देना चाहते हो, या देना चाहिए आपको, ये कहा जा रहा है। या तो आप ऑलरेडी दे रहे हो ध्यान, सेल्फ लव कर रहे हो, या तो आपको करना चाहिए। ये गाइडेंस की तरह भी आप ले सकते हो, ठीक है? वो चीज़ें करो जिससे आपको सुकून मिलता है, वो चीज़ें करो जिससे आप अपने आप को बिज़ी रख सको, आप अपने आप को खुश रख सको, जिससे आपको खुशी मिले, सुकून मिले, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ना कि अपने आप को हील करने का टाइम आ चुका है। खुद पे ध्यान देने का समय आ चुका है। शैडो वर्क करो, कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जो नहीं होनी चाहिए, कोई आदतें, गुस्सा, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेट होते हो, जल्दी गुस्सा आता है, एग्रेसिव हो जाते हो, तो वर्क ऑन इट, ठीक है? यही समय है, क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं ना, हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। ओके, हाँ, अगर वो रिश्ता बहुत ही पॉजिटिव है, अगर वो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है, तो आपको टाइम मिलेगा खुद पे ध्यान देने का, आप दे पाओगे खुद को ध्यान। लेकिन अगर सामने वाला इंसान, सामने वाला जो इंसान जिसके साथ आप रिश्ते में हो, वो सिर्फ़ आपको परेशान ही कर रहा है, तो आपको उस रिलेशनशिप में ना समय नहीं मिलता खुद के लिए। तो ये वक़्त जो आप अभी दूर हो अपने पार्टनर से, या बात कम हो रही है, नहीं हो रही है बिल्कुल भी, या जो भी सिचुएशन है, यूज़ इट, खुद के लिए इस्तेमाल करो उस वक़्त को, खुद को हैप्पीनेस देने के लिए। बाहर जाओ, घूमो, लोगों से मिलो, ठीक है? अपने करियर के लिए काम करो, अपने हेल्थ के लिए काम करो, अपने फैमिली के लिए करो, ठीक है? अपने आप को अप्रिशिएट करो। आप थोड़ी ना ऐसे देखो, आप जितना सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, खुद को भी तो थोड़ा दो। आप भी तो, आप थोड़ी ना नॉन लिविंग थिंग हो।
आपको भी प्यार की ज़रूरत है, आपको भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। सामने से नहीं मिल रही है, खुद को दो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते, किसी भी वजह से आप गिव अप नहीं करना चाहते। आप काम करना चाहते हो इस रिलेशनशिप पे, ठीक है? आपका कोई इरादा नहीं है रिश्ते पे गिव अप करने का या इस पर्सन से मूव ऑन करने का या उनके बारे में ना सोचने का। आप इस रिश्ते को रिपेयर करना चाहते हो। देखो, कोई चीज़, जिस इंसान को ना चीज़ों की वैल्यू होती है, लोगों की वैल्यू होती है, वो चीज़ों को फेंक नहीं देता टूट जाने के बाद। वो उसे रिपेयर करता है, वो उसे ठीक करता है, ठीक है? सो आप कहीं न कहीं इस रिश्ते पे अभी भी काम करना चाहते हो और उससे पहले खुद पे काम करो लेकिन। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज़ यूज़ कर सकते हो और रोज़ क्वार्ट्ज़ यूज़ कर सकते हो। आपको इन 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? मूनस्टोन भी यूज़ कर सकते हो अगर बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है तो, मन शांत ही नहीं हो रहा है तो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ करना चाह रहे हो इस रिश्ते के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले खुद को तो ठीक करो, खुद को तो ठीक रखो पहले, ओके? मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा शॉक इस बात का लगा है कि हमारे बीच का इक्वेशन इतना चेंज कैसे हो गया? मेरा पार्टनर इतना कैसे बदल गया? वो ऐसा तो पहले नहीं था, वो ऐसी तो नहीं थी पहले। पहले तो उसे मेरी ज़रूरत हुआ करती थी, पहले तो वो मुझसे बात किया करती थी, पहले तो वो ऐसा किया करता था, वो तो मुझसे घंटों बातें करता था, वो मुझसे मिलने के लिए प्लान्स बनाता था, 10 बार मुझे मिलने बुलाता था, जो भी है। तो ये जो चेंज आया है ना आपके पार्टनर के अंदर या आप दोनों के रिलेशनशिप में ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, जितने भी साल से आप रिश्ते में हो, आपके लिए ये बदलाव आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट एन्जॉयिंग दिस चेंज, ओके? आपको चाहिए कि और ज़्यादा अटेंशन दे मुझे, जो कि सही है, मुझे नहीं लगता आप कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट देखो, एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में बाकी भी चीज़ें हैं ना, उनका करियर है, उनकी फैमिली है, उनके दोस्त है या उनकी और कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती है लाइफ में, ठीक है? तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमेशा सामने वाला आपको ही अटेंशन दे। उसकी भी तो लाइफ है, राइट? तो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो सामने वाले पे, ठीक है? आपकी लाइफ पूरी उसके अराउंड रिवॉल्व करने लग जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सामने वाले का भी सेम हो, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। मैं बस ये बोल रही हूँ कि प्लान करो चीज़ों को, बात करो चीज़ों पे, क्या एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा-सा एक लिमिटेशन भी होती है कुछ चीज़ों की, वो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप ओवरली इमोशनल हो। आपके पर्सन उतने इमोशनल मेबी नहीं है, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है, ठीक है? आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है या डाउट है या श्योर हो कि हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। देखो, ट्विन फ्लेम्स मतलब पिक्चर में दिखाए जाने वाले कपल की तरह ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अलग होती है, जो आजकल आपको फ़ील होता है ना ट्विन फ्लेम ये जो हर रीडिंग में आप ट्विन फ्लेम सुनते हो। ट्विन फ्लेम खाने की चीज़ नहीं है। ट्विन फ्लेम बहुत रेयरली होते हैं कुछ अ, 2 सोल्स लाइक 2 जो लोग होते हैं पर्सन, वो बहुत रेयर होता है ऐसा कोई कपल जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है? तो ये भाजी-पाला नहीं है कि हर जगह पे आपको मिल जाएगा और ट्विन फ्लेम नहीं, ठीक है? सो आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप उसको बहुत रोमांटिसाइज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़िल्मी बना रहे हो उस चीज़ को, ऐसा वो नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू द डिवाइन। ट्विन फ्लेम्स मतलब 2 सोल के 2 टुकड़े कर दिए, वो 2 अलग-अलग बॉडीज़ में भी हो सकते हैं, वो एक ही बॉडी में भी हो सकते हैं और उसे बस मिलना है डिवाइन से, ठीक है? तो उतना शुद्ध बनने की एक-दूसरे को शुद्ध करना पड़ता है उतना ट्रिगर करना पड़ता है एक-दूसरे को, उतना ज़्यादा चेंज करना पड़ता है, ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम अपने दिमाग में लेके बैठे हो और उसको बहुत रोमांटिसाइज़ उसकी आइडियोलॉजी आपके दिमाग में बहुत गलत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हो नहीं सकते हो सकता है। आप यहाँ पे आज जो वीडियो देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 10-20 लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हैं, लेकिन रोमांटिसाइज़ मत करो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे को वॉच कर रहे हो या स्पाई कर रहे हो या बार-बार उनके बारे में सोच रहे हो, उससे पता है आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। छोड़ दो, लेट गो करो, अपने काम पे फ़ोकस करो, अपना ध्यान कहीं और लगाओ। जैसे मैंने बोला आपको हीलिंग की खुद को ही बहुत ज़रूरत है, उस चीज़ पे फ़ोकस करो। अगर आप बार-बार अपने पार्टनर के पीछे भागते रह गए, उनका पीछा करते रह गए,
और उनको स्टॉक करते रह गए, तो हो सकता है कि जो रियूनियन आज होने वाला है वो और 1 महीना लग जाए उस चीज़ के लिए। क्योंकि डिवाइन यही सिखाना चाहते हैं आपको, किसी चीज़ के पीछे भागो मत। वो चीज़ अगर आपके लिए है, डिवाइन आपको उसे दे देंगे, राइट? मुझे एक बात बताओ, आपके माता-पिता ने आपके लिए कोई चीज़ ले रखी है, ठीक है? उनको पता है वो चीज़ आपके लिए सही है या गलत है, ठीक है? कोई चीज़ है जो उन्हें पता है आपके लिए सही है या नहीं और कब आपको देनी है। तो डिवाइन को भी पता है कि कोई इंसान आपको कब देना है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, अगर आप दिन-रात इस पर्सन के बारे में सोचते रहोगे, अगर आप खुद की हीलिंग पे फ़ोकस नहीं करोगे, खुद के कर्म पे फ़ोकस नहीं करोगे, मैं तो आजकल देख रही हूँ लोगों को काम-धंधे से कोई पड़ी ही नहीं है, कमा कुछ नहीं रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, बस रिलेशनशिप बनाने में लगे हुए हैं। और उनके पास रीडिंग लेने के लिए सॉरी टू से लेकिन रीडिंग लेने के लिए ₹1000 तक नहीं होते हैं। और उनका ध्यान होता है कि रिलेशनशिप देखिए ऐसा नहीं होता है, आपको बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। अपने करियर पे ध्यान दो, अपने गोल्स बनाओ, उसको अचीव करो, तभी डिवाइन आपको देंगे आपके पर्सन, वो भी आपके नसीब में अगर है तो, ठीक है? तो उन पे भरोसा रखो, ये स्टॉक करना, रोना, परेशान होना, एंग्ज़ियस होना, काम-धंधा छोड़ के कुछ नहीं कर रहे हो, वेले बैठे हो घर पे, 20, 25, 26, 30, 40 साल के हो गए हो, घर वालों के ही पैसों पे जी रहे हो, ये छोड़ दो, अपने करियर पे फ़ोकस करो। आपके पर्सन अगर आपके हैं, तो डिवाइन उसे कहीं नहीं जाने देंगे, उसे आपके पास ला के ही छोड़ेंगे, ठीक है? आपकी चेज़िंग एनर्जी है और जब तक ये चेज़िंग एनर्जी रहेगी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चेज़र होता है वो अट्रैक्ट कभी नहीं कर सकता। किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागोगे, स्टॉक करोगे, अब बाकी चीज़ें छोड़-छाड़ के उसी चीज़ के पीछे पड़े रहोगे, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एनर्जी आप गलत दे रहे हो। वो मैसेज आप यूनिवर्स को गलत दे रहे हो, डिवाइन को आप बता रहे हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और डिवाइन आपसे वही चीज़ छीन लेगा। वही चीज़ आपसे दूर करेगा। तो बाकी चीज़ों पे फ़ोकस करो, ठीक है? मुझे पता है ये बोलना बहुत आसान होता है, जो इंसान प्यार में होता है, ट्रस्ट मी, मैंने भी ट प्यार किया है, मुझे भी पता है कि क्या होता है प्यार, ठीक है? मेरा भी दिल टूटा है। भले ही मैं भी शादीशुदा हूँ, आई हैव मैरिड द लव ऑफ माय लाइफ़, बट ज़रूरी नहीं है ना कि इसके पहले मेरी लाइफ़ में कोई आया ही नहीं है, ठीक है? सो प्यार क्या होता है मुझे पता है, आई हैव बीन थ्रू दैट, तो ये मत बोलो कि बोलना आसान होता है। आई हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट इन माय रिलेशनशिप्स, ठीक है? सो थोड़ा-सा बाकी चीज़ों पे फ़ोकस करो, ट्रस्ट मी, अगर वो चीज़ आपकी है, यूनिवर्स कहीं नहीं जाने देगी उस चीज़ को आपसे दूर, ठीक है? चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, लेट्स सी। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है? व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं? उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है? लेट्स सी। आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है? ओके। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं इस चीज़ का कि वो बहुत खुश है आपसे बात ना किए बिना, आपसे ना मिले बिना, आपसे दूर रहकर खुश है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है उनकी लाइफ़ पे, ऐसा दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है आपके होने ना होने से, ठीक है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ट ब्रोकन है किसी चीज़ को लेकर ना, कोई चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन वहाँ पे आपके पार्टनर भी दुखी है। आपको पता नहीं है, इसीलिए तो आप रीडिंग देख रहे हो, राइट? ये पता करने के लिए कि मेरे पार्टनर मेरे लिए फ़ील क्या कर रहे हैं। तो जैसे आप दुखी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर तो वहाँ पे बहुत मज़े कर रहे होंगे, खुश होंगे, नहीं। दे आर ऑल्सो हर्ट, ओके? अब ये क्यों हर्ट है मुझे एग्ज़ैक्टली समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत डीपली किसी चीज़ का उन्हें उन्हें चोट पहुँची है, दे आर लिटरली सो हर्ट, बहुत दुखी है, लॉस्ट फील कर रहे हैं। ब्रेकअप अगर हुआ है तो वो अभी भी उससे नहीं उभर पाए हैं, ठीक है? सो दे आर मिसिंग यू, दे आर हर्ट, दे आर हार्ट ब्रोकन। तो आप ये मत सोचो कि मेरे पार्टनर बहुत खुश है, अगर खुश है तो जाने दो ना, अगर वो आपके बिना खुश है, आपको दिख रहा है और वो खुश है आपके बिना, तो आपको उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेट देम बी। ठीक है? मेबी उनका और आपका यहीं तक साथ था या उन्हें नहीं रहना आपके साथ, तो आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते अपने साथ रहने के लिए, ठीक है? बट कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको दिखा कुछ और रहा है और फ़ील कुछ और कर रहा है,
दिल में कुछ और चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ़ बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके सिवा नहीं जी पाएँगे। उन्हें लाइफ़ जी काटनी नहीं है, उनको लाइफ़ जीनी है आपके साथ। लाइफ़ काट कोई भी सकता है, लेकिन उनको आपके साथ जीना है। उनके बहुत छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सपने हैं जो वो आपके साथ पूरे करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन कुछ सोच रहे हैं बड़ा, जो आपने सोचा तक नहीं है। आपको एहसास ही नहीं है कि आपके पर्सन की क्या प्लानिंग चल रही है वहाँ पे। बहुत सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग किया जा रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, ओके? अब देखो, सरप्राइज़ अगर मैंने आपको बता दिया, तो वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, तो इट इज़ बेटर कि उस सरप्राइज़ को मैं सरप्राइज़ ही रहने दूँ। लेकिन ये जो सरप्राइज़ आ रहा है आपके पास इस पर्सन की तरफ से, वो बहुत बड़ा है। अनएक्सपेक्टेड भी है, लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है? आपके सपना पूरा होने वाला है, आपकी दुआ कबूल होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन का ना मन हल्का हो चुका है बहुत ज़्यादा आपको लेकर। उनके जो डाउट्स थे या उनके अंदर जो नेगेटिविटी थी आपको लेकर, या जो गलतफ़हमी थी आपको लेकर, वो ख़त्म हो चुकी है। उनके दिल में अभी आपको लेकर कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको लेकर अब उनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है मुझे। इट्स लाइक उनके अंदर से सारी चीज़ें आपको लेकर जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी है वन्स एंड फॉर ऑल, ठीक है? वो आपको फिर से बहुत ही पॉज़िटिव लाइट में देख रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी से, बहुत अच्छे माइंडसेट से, बहुत अच्छे नज़रिए से आपको देखा जा रहा है, ओके? मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अपनी लाइफ़ को सुधारना चाहते हैं, और वो सबसे पहले अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। स्पेशली जो गलतियाँ वो आपके साथ करते आए हैं, अगर उन्होंने आपको किसी तरह से आपको हर्ट किया है, या आपको छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया, आपको अटेंशन देना छोड़ दिया, तो नाउ दे वांट टू डू इट। वो चीज़ आपके लिए, अब इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं, जिससे मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आपको ही टाइम देना चाहते हैं, सिर्फ़ आप पे ही फ़ोकस करना चाहते हैं, वो खुद पे भी अब फ़ोकस करना चाहते हैं। ऑलरेडी उन्होंने सेल्फ लव शुरू कर दिया है, आप पीछे रह गए हो कहीं न कहीं। आपको भी बोला जा रहा है, मेबी देखो, हो सकता है डिवाइन ने आप दोनों को इसलिए दूर कर दिया हो, क्योंकि आप दोनों खुद से प्यार करना ही भूल गए हो, एक-दूसरे में ही लगे पड़े हो। इसीलिए डिवाइन ने मेबी आप दोनों को दूर किया कि खुद से प्यार करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो पहले, ठीक है? तो आपके पर्सन ने वो शुरू कर दिया है, तो वो हीलिंग उनकी हो चुकी है, आप हील होना अभी बाकी है आपका। ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अब आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बट साथ ही साथ वो खुद को भी टाइम दे रहे हैं, खुद की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, खुद हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, हेल्दी डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है? सो आपको भी यही करना है, अगर आप जल्दी रियूनियन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो ये इंसान जल्दी मेरी वैल्यू समझे और मेरे पास आए, तो वैल्यू तो वो समझ चुके हैं आपकी ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि आपने अपनी हीलिंग नहीं करी है, आप सिर्फ दिन-रात उनके प्रोफाइल चेक करते रहते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो, उनका गाना गाते रहते हो, इसी वजह से वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं वापस, ठीक है? तो फोकस ऑन योरसेल्फ आपके पर्सन ने करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, ओके? क्योंकि सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, डिवाइन, ये पूरा यूनिवर्स अब चाहता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए। ये सिर्फ आप या आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं, ये पूरी कायनात, जिसे कहते हैं ना, पूरा यूनिवर्स चाहता है। ऑलरेडी वो काम शुरू हो चुका है, आपको मे बी समझ नहीं आ रहा होगा अभी, इसलिए मैंने बोला कुछ सरप्राइज आने वाला है आपके पास, वो सरप्राइज ही मैं रहने दूंगी, ठीक है? कुछ बड़ा आ रहा है, जिसके लिए आप रेडी भी नहीं हो अभी तक। मुझे एक बात बताओ, शाम को अगर आपकी शादी है और सुबह आप एकदम वेले पड़े हो, 12 बजे उठ रहे हो, कैसे चलेगा? ना, रेडी होना पड़ेगा। बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, टू रिसीव दिस गिफ्ट। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ना कहीं से लात पड़ी है, बहुत बुरी तरह से लात पड़ी है। अब ये लात या तो कर्मा की पड़ी होगी, कुछ आपके साथ बुरा कर दिया था, आपको चीट कर दिया था, आपसे झूठ बोल दिया था, और वहां से उनको लात पड़ी है, या किसी ने उनको धोखा दे दिया है, किसी ने उनके साथ कुछ फ्रॉड कर दिया है, किसी ने कुछ बहुत बुरा कर दिया है उनके साथ। तो कैसे भी लेकिन इनका हार्ट ज़रूर ब्रेक हुआ है, और इनको याद आई है आपकी, कि
कि आप कितने अच्छे थे यार, आप कितना केयर करते थे उनकी, कितना प्यार करते थे उनसे, कितना कितना कुछ करते थे आप उनके लिए, ठीक है। सो दे हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू फाइनली, आपकी वैल्यू फाइनली आपके पर्सन समझ चुके हैं। ओके, सो बी हैप्पी फॉर दैट, खुश हो जाओ कि मेरे पार्टनर को मेरी वैल्यू समझी, और वो इतने ज़्यादा बदल गए हैं कि वो मेरी मेरी अच्छाई को देख पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं आपके पास आने के लिए। आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा उनको करना पड़ेगा, किसी किसी के खिलाफ जाना पड़ सकता है, या कुछ ऐसा करना पड़ सकता है उनको जो रिस्की है बहुत, लेकिन वो करने के लिए तैयार है आपके लिए। दे आर रेडी टू टेक दिस रिस्क, जो भी ये रिस्क है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है। उन्हें पता है मुश्किल होगा, बहुत से लोगों को का दिल तोड़ना पड़ेगा उन्हें, या बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, गैम्बलिंग की तरह वो देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन दे आर रेडी टू डू दैट, ठीक है। मुझे लगता है आपके पर्सन इज लाइक फुल फोर्स से वो रेडी है आपके पास आने के लिए, फुल फोर्स से रेडी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े, चाहे उनको किसी के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, अपनों के खिलाफ भी उन्हें जाना पड़े आपके लिए, दे आर रेडी फॉर दैट। बस आप रेडी नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। सो बी रेडी, बिकम रेडी फॉर दैट। आप मुझसे रेमेडीज ले सकते हो, ठीक है, रोज क्वार्ट्स, मून स्टोन, क्लियर क्वार्ट्स, सेल्फ हीलिंग ऑयल, ठीक है, और आप रिचुअल करा सकते हो ताकि जल्दी रीयूनियन हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रीयूनियन तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, बार बार स्टॉक करते रहोगे, अपना काम धाम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वेले बैठे रहोगे और इस पर्सन के बारे में सोचते रहोगे, तब तक रीयूनियन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो रीयूनियन हो, फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके। क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है जब मेरे पास कोई रीडिंग लेने आता है और बोलता है मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। गाइज, अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आपको लव लाइफ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको काम पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आप एडल्ट हो, बच्चे तो हो नहीं आप, 20 साल के ऊपर के ही हो ना, तो करियर पे फोकस करो, पैसा कमाओ, ठीक है। कितना भी आपको ये सुनने में बुरा लग रहा होगा कि पैसे से दुनिया चलती है क्या मैडम, आपको और 10-20 साल बाद पता चलेगा कि कितना पीछे रह गए हो लोगों से। फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट, ठीक है। अगर पैसे नहीं है, इट इज हाई टाइम टू फोकस ऑन योर करियर, ओके। क्योंकि मेरी जो मिनिमम फीस है वो इतनी भी नहीं है आज की दुनिया में कि भाई आप कोई दे ही नहीं सकता। आजकल तो छोटे छोटे टीन्स भी कमाने लग गए हैं, ठीक है, जो टीनेज में होते हैं ना, वो भी कमाने लग गए अच्छे पैसे। तो आप कहाँ जा रहे हो, किस दुनिया में हो आप। एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। और ये है मूनस्टोन, जो आप अगर बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, बहुत ओवरथिंक करते हो, बहुत एंग्शियस रहते हो, आपको आपका मन शांत ही नहीं हो पाता, तो मूनस्टोन आपके मन को बहुत हद तक शांत कर देगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हो, ऐसे और भी क्रिस्टल्स हैं, आप जब आओगे अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो आपको मेंशन किया जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल आपको लेना चाहिए। आप रीडिंग करा सकते हो, पर्सनल रीडिंग, स्पेल जार बनवा सकते हो, स्पेल ऑयल बनवा सकते हो, यंत्र ले सकते हो, क्रिस्टल्स ले सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करा सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। मेरे और 2 चैनल्स हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, सारी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगी। और प्लीज़ व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।